जब मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया तो फिर मुझे इनके जो है ना केज कहाँ रखूं ये प्रॉब्लम पेश हुआ ना। तो मेरे पास इस रेंट क्वार्टर थोड़ी सी जगह मेरे पास स्पेस थी। इनके केज जो है ये भी मैंने खुद अपने हाथों से पेंट किए माशाल्लाह। और ये जो है इनका काम मोस्टली इनका सारा काम करने में मुझे मजा आता है और मैं इनका सारा काम अपने हाथों से करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे इन बर्ड से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने फिर इनका जो है ना ये पेंट अब खुद किया इनको नेचुरल माहौल देने के लिए। इनके पीछे वो उसी तरह मैंने पैरेट्स और वो सारा उसको जो है ना वो बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीजन तो जो है ना इनकी एवरेज भी बहुत अच्छी रही है और इनफर्टाइलिटी जो है वो भी रेशियो बहुत कम रहा है। मोस्टली लोगों को ना ये चीज होती है कि जब नए बर्ड्स लाते हैं तो उनको पेयर कैसे करना है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए मैंने इनको पेयर अप करना है तो इनको मैंने ये आमने सामने बिल्कुल अलग केज में छोटे में इनको आमने सामने रख दिया है। अब बर्ड्स बीमार हो जाए कोई, इसको साथी ने किसी ने इसके नेक पे काटा, एज ए फोस्टर मैंने पेयर रखे हुए हैं। कॉमन लुटिनो और उजिकुली एज ए फोस्टर मैंने रखे हुए हैं। सेटअप को इतना मसला ना बनाए, छोटी सी जगह पे भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ा अच्छा आप इस चीज को लेके चल सकती हैं। घर का कोई भी महफूज कोना कहीं भी आप इसको सेव करना चाहें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम मैडम हुमैरा की तरफ आए हुए हैं। इस पार्ट में हम आपको मैडम का सेटअप वगैरह विजिट करवाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है। इससे पहले मैडम को छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया। अगर आपको मैडम की जर्नी के बारे में जानना है कि मैडम ने स्टार्टअप कहाँ से लिया, कितनी इन्वेस्ट स्टार्टअप लिया, तो आप जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए विजिट करते हैं मैडम का लवबर्ड का सेटअप। सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने सेटअप का डिजाइन कैसे किया हुआ है। ये बस जब मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया तो फिर मुझे इनके जो है ना केज कहाँ रखूं ये प्रॉब्लम पेश हुआ ना। तो मेरे पास इस रेंट क्वार्टर थोड़ी सी जगह मेरे पास स्पेस थी। तो चूंकि मुझे इन बर्ड से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने फिर इनका जो है ना ये पेंट अब खुद किया इनको नेचुरल माहौल देने के लिए। इनके पीछे वो उसी तरह मैंने पैरेट्स और वो सारा उसको जो है ना वो बनाया और फिर वो छोटी सी जगह यूटिलाइज की है उसके लिए, इस रेंट क्वार्टर वाली जगह को ना। के केज जो है ये भी मैंने खुद अपने हाथों से पेंट किए माशाल्लाह। और ये जो है इनका काम मोस्टली इनका सारा काम करने में मुझे मजा आता है और मैं इनका सारा काम अपने हाथों से करने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आपके पास इस टाइम कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है लवबर्ड्स में। हाँ, जिस तरह ये देखिए ये जैसे मेरे पास करीमिनो और अल्बाइनो का पेयर है तो इन्होंने मुझे मतलब एवरेज इनकी 6 बर्ड्स रही है, 5 to 6 बर्ड्स और सब सरवाइव किए माशाल्लाह। हाँ जी। मतलब और इसने 5 से 6 बच्चे की एवरेज दी है आपको। एवरेज दी है और सब सरवाइव किए माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद आप और ये मैंने अभी नया इसमें ऐड किया है पेल फेलो, जो पहले मेरे पास सिर्फ कमर्शियल था। पेल फेलो की वर्किंग पे अब आई हूँ मैं। तो ये मैंने जो है बल्कि वो जो व्हाइट है वो मेरी जो फ्रेंड एनी है उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। माशाल्लाह। तो फीमेल है वो गिफ्ट की उन्होंने। तो ये अगले सीजन ब्रीड करेगा अभी ये अभी ये वैसे वो ब्रीडर ही है, अब इस सीजन इंशाल्लाह उन्होंने ब्रीड करना है। तो उसके बाद ये मैंने अभी ब्लू 2 की वर्किंग के लिए काम किया है इन पे कि मैंने इनको जो पहले इनके साथ प्यार जो है मैंने करीमिनो और पार्वलो लगाया है। जी जी जी। उसमें से जितनी ब्लू फिशरीज आई है मैंने उसको रख लिया है और अब ये करीमिनो के साथ इनकी सारी पेयर करके इनमें ब्लू 2 की वर्किंग का एक्सपेरिमेंट अब मैंने करना है इनमें से ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप इस सीजन आपको ब्रीड माशाल्लाह कैसी आई है। नहीं बहुत अच्छी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीजन तो जो है ना इनकी एवरेज भी बहुत अच्छी रही है और इनफर्टाइलिटी जो है वो भी रेशियो बहुत कम रहा है और मतलब किस दफा मैंने इन पे काबू पा लिया मुकम्मल ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी टोटल पेयर कितने हैं आपके पास। टोटल मेरे पास ये 20 पेयर है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं। अब ये देखिए जैसे ये मैंने इसको जो है ना ये करीमिनो और मोस्टली लोगों को ना ये चीज होती है कि जब नए बर्ड्स लाते हैं तो उनको पेयर कैसे करना है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये देखिए मैंने इनको पेयर अप करना है तो इनको मैंने ये आमने सामने बिल्कुल अलग केज में छोटे में इनको आमने सामने रख दिया है। ये 1 से 2 वीक तक मैं इनको ऐसे ही रखूंगी और इंशाल्लाह उसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी और फिर ये एक केज में आराम से रहेंगे। ये आप ये लवबर्ड के अलावा अपने राग का पेयर भी लिया हुआ है। जी जी, राग भी मैंने अब इसमें जो है ना ऐड किया है, ये राग भी पेयर अब ऐड किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे अपने परचेज किए हैं। जी ये यानी कि ये 8 मंथ के हैं तो अब नेक्स्ट ईयर उनका था कि पॉसिबल इंशाल्लाह जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये देखिए ये मेरे से जैसे बर्ड्स बीमार हो जाए कोई, इसको साथी ने किसी ने इसके नेक पे काटा तो इसको फौरन सबसे पहले मैंने इसको अलग कर लिया और फिर मैंने इसको जो है ना पायोडीन और उसके साथ इसको जो है इसकी ट्रीटमेंट की और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खा रहा है, फ्रेश है, अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप बर्ड्स को मेन खाने में डाइट में क्या दे रही होती हैं।
डाइट में इनका मेन इनको सॉफ्ट फूड दिया जाता है डेली। इनके साथ जो है ना वो फिर मैं फ्रूट के लिए जैसे होता है इनके वेजिटेबल्स है वो इनको डाल देते हैं। फिर इनका जो दाना होता है सीजन की गर्मियों में थोड़ा सा चेंज होता है, सर्दियों के हिसाब से वो इसको सीजनल दाना वगैरह जो है ना वो सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो अब इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है बर्ड्स का? इनका ब्रीडिंग सीजन जो है ना मोस्टली नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। वैसे मोस्टली अक्टूबर से भी इसके बर्ड केज लगा दिए जाते हैं, लेकिन सही टाइम जो है नवंबर से इसको लगाया जाता है और अप्रैल तक जाता है। एज ए फोस्टर मैंने पेयर रखे हुए हैं, कॉमन लुटिनो और उजिकुली एज ए फोस्टर मैंने रखे हुए हैं। तो ये भी मेरे सेल भी बहुत हुए हैं और मैंने खुद भी रखे हुए हैं और ये भी बहुत मतलब कि जो है इनकी भी बहुत डिमांड होती है। तो आपके मुताबिक एक मेन पेयर के साथ कितने फोस्टर पेयर होने चाहिए? हाँ जी, मेरे ख्याल में 2 पेयर तो सही होने ही चाहिए। एक पेयर के साथ 2 तो होने ही चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है। बाज ने से ज्यादा रखे होते हैं, बाज ने एक फोस्टर के साथ भी वो बहुत अच्छा चला रहे होते हैं, लेकिन चूंकि टाइमिंग इनकी तो बंदा नहीं ना फिक्स कर सकता ना। तो अब अगर आपके पास 2 है तो किसी ना किसी एक के पास 2-3 अगर आपके पास फोस्टर पेयर हैं तो जो उस टाइम अवेलेबल आप उसके एग उठाए, अब उसके अंदर फोस्टर कर दो। तो एग की बजाय मैं मोस्टली जो है ना इनको एग भी जो बाज लोग तो कहते हैं कि फौरन ही एग इनके जो है ना उठा लेने चाहिए, अभी 1 या 2 दिन के एग हो। लेकिन मैं जब तक उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे इसमें जिसमें इस लगा है कि जब तक उसमें वो फर्टाइल ना हो जाए तब तक 1 वीक उनको रखें या फिर बच्चे फोस्टर कर लें। लेकिन मुझे एग जो है ना मैं कम से कम फर्टाइल तक उनको जो है ना मैं रखती हूँ, फिर वो मुझे होता है कि अब ये सही चल गया। अगर मैंने ये देखा कि अगर मैंने फौरन उनको एक्सचेंज कर दिया है तो मेरे से वो सर्वाइव या वो उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा मैं चाह रही होती हूँ। अब भी कुछ पर्सन की शिकायत होती है कि हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, उसकी रीजन क्या समझती हैं आप? बर्ड्स ब्रीड ना करने की एक तो इनकी पेयर आपने इनका सही पेयर, अब मेरे साथ ये लास्ट ईयर हुआ है कि मेरा 2 पेयर ऐसे थे जो ब्रीड कर ही नहीं रहे थे और मैंने उनको डीएनए के साथ लगाया हुआ था। तो अब जब मैंने उनका देखा कि भी ये इनका सब ग्रुप में मोस्ट सीनियर है, उनसे मैंने राय ली इनके बारे में, तो फिर ये था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनका दोबारा डीएनए करवाएं। जब मैंने डीएनए करवाया तो 2 मेल और 2 फीमेल वो अलग अलग हो चुके थे, उनका मतलब कि पेयर ही गलत डीएनए के हिसाब से गलत आया हुआ था। तो कुछ एज फैक्टर भी होता है कि किसी की एज अभी कंप्लीट नहीं होती है। बताने वाले जब जिनसे हम लेते हैं वो सही एज हमें नहीं बताते हैं, जब हमने लिया हुआ होता है तो वो फिर एज का फर्क आ जाता है इसलिए। तो बाज मौसम भी असर करता है, मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सही इन्वायरमेंट रखें तो मोस्टली 1 आध पेयर के अलावा सारे आपको फर्टाइल भी करते हैं, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। तो बस ये है कि जब आपने रखना है सबसे पहले आप इनका डीएनए मस्ट करवाए जो घर वाले पेयर है। देखिए जैसे मैंने सर्वेंट क्वार्टर थोड़ी सी जगह थी मेरे पास तो मैंने ये सेटअप स्टार्ट कर लिया। तो आप अगर चाहते हैं लेडीज इस काम को लेना के लिए तो सेटअप को इतना मसला ना बनाए, छोटी सी जगह पे भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ा अच्छा आप इस चीज को लेके चल सकती हैं। घर का कोई भी महफूज कोना कहीं भी आप इसको सेव करना चाहें। और मैम शमसा की सबसे बड़ी मिसाल सबके सामने तो ओपन जगह पे रख के इसका बड़ा अच्छा सेटअप और हमारे लिए बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर दी है कि जिसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, इंडोर काम नहीं है, तो आउटडोर भी वो कर सकते हैं। और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा हमारे लिए उन्होंने वो मिसाल कायम की है। सेटअप के लिए जगह के लिए इस चीज को मसला ना बनाए और इस फील्ड में आए। अल्लाह ताला आप सबको इसमें बरकतें दे। ये बहुत ही अच्छा और सुकून देने वाला काम है। अब कोई लोग कहते हैं कि बर्ड्स को ब्रीड करवाने के लिए हमें कंट्रोल इन्वायरमेंट देना चाहिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इतना इन्वायरमेंट भी कंट्रोल आगे पीछे हो भी जाए तो मैंने तो इसको अभी ये जो मेरा लास्ट नीचे पेयर है उन्होंने ब्रीड किया है वो मई में। इसी मेरे पास ये एग्जॉस्ट फैन और ये कूलर था तो उसने किया है ब्रीड। तो लेकिन ये चीज है कि इनको ये भी इंसान की तरह इनकी तबीयत है, जैसे हमारी तबीयत है, कब हमें सर्दी लगती है, कब हमें गर्मी लगती है, किस मौसम में हम कैसे सर्वाइव करते हैं। तो मैंने तो इनका जो नेचर के करीब देखा ना वो बिल्कुल ह्यूमन नेचर के करीब है इनको। कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट चाहिए हमें वो वैसे आम इंसान भी गर्मी में रह सकते हैं। वो तो अब हमने इस चीज को जैसे खुद को हमने सहूलतों पे एसी की सहूलतों पे और ज्यादा लेके आ गया तो अब गर्मी में नहीं बैठ सकते, तो जबकि इंसान इंतहाई गर्मी में भी सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी हर मौसम में मेरे हिसाब से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो इनको खुश करने के लिए जितना अच्छा माहौल दे दे। चलिए आप बहुत शुक्रिया, आपने मसला सेटअप विजिट करवाया। अल्लाह आपके सेटअप को नजर बस से बचाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।